और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो निवेश कर रहे हैं पिछले कई महीनों से, सोना उनको बेहतर रिटर्न कमा करके दे रहा है, क्या उनके लिए स्ट्रैटेजी बदलने का समय है, या जो स्ट्रैटेजी चल रही है, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें, नई खरीदारी करें, वेट एंड वॉच करें, क्या करें अभी रिटेल इन्वेस्टर्स? आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स को अपना जो नजरिया है लॉन्ग टर्म रखना चाहिए, एटलीस्ट 2 से 3 साल का। तो जिस तरह से वो इन्वेस्टेड है SIP के थ्रू या कोई और मीन्स के थ्रू, लमसम बाइंग के थ्रू, आई थिंक दे शुड कंटिन्यू दैट। मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि यू शुड ऑलवेज पुट 15 to 20% ऑफ योर पोर्टफोलियो इन गोल्ड एंड सिल्वर। तो उसमें आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। SIP के थ्रू हर महीने थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्ट करते रहिए, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आगे चल के आपके रिटर्न्स भी अच्छे बने रहेंगे। आई स्टिल थिंक यहाँ से गोल्ड की प्राइसेस डबल हो सकती है नेक्स्ट 3 इयर्स में। जिस तरह से मार्केट में अनसर्टेनिटीज बनी हुई है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी काफी अच्छा है। स्टे इन्वेस्टेड, छोटी छोटी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते रहिए थ्रू डिजिटल ऑल्टरनेटिव्स, जहाँ पे हमारे इम्पोर्ट बिल को इम्पैक्ट ना हो। ओके, यानी कि अभी भी निवेश की सलाह है, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिए, SIP करना ज्यादा यूजफुल हो सकता है, और गोल्ड अभी भी उतना ही चमक रहा है जितना कुछ समय पहले तक चमक रहा था। एक आखिरी सवाल लूंगी रेनुषा आपसे, 2 स्कीम्स हैं जो इस इंपोर्ट ड्यूटी के बाद और PM की अपील के बाद काफी ज्यादा चर्चा में। एक तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो सरकार कुछ समय पहले लाई थी लेकिन उतनी पॉपुलर उस समय नहीं हो पाई थी, और दूसरा EGRs, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स, ये भी बहुत टर्म यूज हो रहा है इस समय। ये दोनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना अगर आप कर सकें तो। और दूसरी बात ये कि इस तरीके की स्कीम्स के आप ज्यादा फोकस में रहेंगी जब से ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है, या सोना खरीदने को थोड़ा सा बैक ऑफ करने को कहा जा रहा है? गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो है वो 2015 में इंट्रोड्यूस की गई थी, एंड उसमें वो चाहते थे, गवर्नमेंट चाहती थी कि जो पुराना सोना सबके घर पे आइडल पड़ा है वो उसके कलेक्ट करके उन्हें दें। एंड वो एक्चुअली जो गोल्ड उनको मिला था वो मेल्ट करके मेल्ट किया जाता था एंड आपको सामने उसकी सेलिंग प्राइस दी जाती थी। सो दैट स्कीम डिड नॉट वर्क। उसमें सिर्फ 38 टन ही कलेक्ट हुए थे ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 2-3 इयर्स। फिर उस स्कीम को बंद कर दिया गया। नाउ ज्वेलर्स आर अपीलिंग कि उसको एक रिवैम्प स्कीम करके लाया जाए, जहां पर अगर कोई अपना पुराना गोल्ड लेकर आता है इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी या फिर कॉइन्स बार्स जो भी, उसके बदले में उसे डिजिटल टोकन्स दिए जाए या EGR दिया जाए एंड उस पर रिटर्न दिया जाए अगर 2-2.5%, तो ये स्कीम बहुत अच्छी चलेगी। दिस इज व्हाट एवरीबॉडी इज अपीलिंग टू PM नाउ। सो लेट्स सी वो रिवैम्प्ड GMS आता है कि नहीं। एंड टॉकिंग अबाउट EGR, वो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स हैं, वो बहुत ही नियर टर्म में अभी हम NSE को लॉन्च करने की परमिशन दी गई है। सो इट इज कि जहाँ पर आप अपना पुराना गोल्ड लेकर उसे एक डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं एंड यू गेट अ रिसीट आउट ऑफ इट। तो आगे चल के आपको उसे ट्रेड करना है, उसे कहीं पे भी रखना है, कुछ भी करना है, आप कभी भी बेच भी सकते हो, जो भी, सिर्फ आप अपने पुराने गोल्ड को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। सो यू कैन ट्रेड ऑन इट। सो दैट इज व्हाट EGR इज। सो आई थिंक ये दोनों स्कीम्स EGR वुड कंटिन्यू, जहाँ पे बहुत अच्छी मुझे लग रहा है कि आगे चल के उसका फ्यूचर है, दैट वुड कंटिन्यू टू परफॉर्म वेल। एंड अगर रिवैम्प GMS आता है तो दैट इज गुड फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, यानी कि अभी अगर आपको सोना अगर बहुत ही अच्छा लग रहा है, उस पर आपको फोकस करना ही है, तो डिजिटल गोल्ड जो है और जो स्कीम्स हैं इस तरीके की, वो ज़्यादा यूजफुल हो सकती हैं फिजिकल गोल्ड के कंपैरिजन में। और हालांकि इंपोर्ट बिल के ऊपर थोड़ा प्रेशर ज़रूर है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो सोने के ऊपर प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं रिटर्न्स में कन्वर्ट हो जाएगा। रेनुषा, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिलहाल गोल्ड मार्केट में क्या कुछ चल रहा है ये डिटेल में बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग।